Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investment Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज का जो एक व्यू था, कंसोलिडेशन का व्यू हमने एक्सपेक्ट किया था और 400 और 300 का एक रेंज था जो प्रॉबेबल रेंज था और वहीं उसी के बीच में मोस्टली मार्केट ने निफ्टी ने आज बिहेव किया। बहुत कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बहुत ही एक साइडवेज चॉपी मार्केट था। सो अभी देखिए ये जो एक शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन बना था हमें फ्राइडे को, फिलहाल तो अभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है, तो बहुत ज़्यादा वन साइडेड हम नहीं कह सकते कि यहाँ से सेल होगा या करेक्शन और बढ़ेगा, बिकॉज एक कंसोलिडेशन आज हुआ है। कहीं ना कहीं बायर्स जो हैं वो 300 के लेवल पर होल्ड कर रहे हैं बार बार, और कल के लिए भी हमको यही एक लेवल इम्पॉर्टेंट लग रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, 300 का लेवल पे हम एक मार्क करेंगे, 322 का एक लेवल पे हम सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे एंड 424 के लेवल पे हम रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। इन केस अगर ये कहीं ब्रेक होता है तो आप अगला रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं 500 का, और इन केस अगर सपोर्ट ब्रेक होता है 322 का तो 242 के आसपास का एक अगला सपोर्ट लेवल बन जाएगा। सो ये रेंज के बीच में रहेगा, बट मोस्टली आपका जो रेंज रहेगा वो 400 to 300 के बीच में रह सकता है। चलिए एक बार हम ओपन इंटरेस्ट और चेक कर लेते हैं कि हमें वहाँ क्या मिल रहा है, और वहाँ से हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिलना चाहिए। ओके, ऑल राइट, हाँ, सो 400 का बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस है, बट आप एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर सकते हैं, वो ये है कि थोड़े से सेंटिमेंट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। 500 पे हमें थोड़ा और एक अच्छा ऐड होता हुआ डेटा ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 500 का भी मार्क करेंगे और 400 का पहला रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ओके राइट, सो नाउ थोड़ा सा बुलिश मुझे यहाँ पे लग रहा है। वाई? बिकॉज ये जो एक डेटाज ऐड हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, वो हमें थोड़ा एक इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। ऑल्सो इफ़ यू लुक एट द सपोर्ट साइड, तो सपोर्ट साइड में पहला तो मुझे यहाँ पे 300 का एक अच्छा एक लेवल लग रहा है सपोर्ट के तौर पे, और दूसरा सपोर्ट मैं 200 का मार्क करूंगी। ये ही रेंज के बीच में एक्सपेक्ट करें कि कल हम निफ्टी को देख सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, कल मॉर्निंग में हो सकता है कि मार्केट जो है वो एक डिप ले, पहले थोड़ा सा एक बिलो खुले एंड देन वी विल सी कि वो कवर करती है या नहीं करती है। तो ये एक इंडिकेशन हमें और यहाँ से मिल रहा है, जो कि कल हम देख सकते हैं कि एक डिप लेके वापस से मार्केट जो है रिकवर करेगी। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं था, एक कंसोलिडेशन था। इनफैक्ट अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करो तो एक सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा 700 के आसपास का है, और हमको वहाँ पे भी 747 का, और एग्जैक्टली आई थिंक लो भी आज का हाँ 726 का लो है। सो एक सपोर्ट पे ज़रूर आया था, प्राइस टेस्ट किया था, बट फिलहाल क्लोजिंग जो है वो कहीं 870 के आसपास हुई है, सपोर्ट से थोड़ा अबव हुई है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 45,000 का पहला एक रेजिस्टेंस मार्क कीजिए। बहुत बार ट्राई हुआ था, आज एक बार कई बार ट्राई हुआ था कि 45 के ऊपर जाने की, कई बार गया भी था, बट बार बार फेल हो रहा था, और क्लोजिंग जो था वो अभी भी 45 के बिलो ही आई है। सो 45,000 का पहला रेजिस्टेंस है, और पहला सपोर्ट जो है 44,750 का है। इसके बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंक निफ्टी रहेगा, एंड इन केस अगर ये ब्रेक करता है तो अपसाइड आप मार्क कर सकते हैं 45,171 को, ये दूसरा लेवल हो जाएगा। दिस विल बी द अनदर रेजिस्टेंस लेवल, और एक सपोर्ट हम और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, सो दैट इन केस अगर 700 के बिलो कहीं आता है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज आई थिंक यस, सो दिस इज व्हाट यू कैन टेक दिस लेवल विच इज 44,500। सो 44,500 का एक दूसरा सपोर्ट लेवल है। अगर 44,747 ब्रेक होता है देन यू कैन टेक 44,500 के आसपास का एक लेवल बैंक निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं।
ओके, सो बैंक निफ्टी में आपको यस काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 45 पर। तो 45 का पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 45 200 पे काफ़ी अच्छा डेटा ऐड हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस हम सेकेंड रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। एंड सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे 700 को। 44 700 सेम लेवल्स हैं, बिकॉज मार्केट ने एग्जैक्टली रेंज में मूव किया है। तो जो कल के आज के लिए जो लेवल्स हमने कल डिस्कस किए थे, फ्राइडे को डिस्कस किए थे, वही सेम लेवल्स के साथ आप जा सकते हैं। 44 500 विल बी द अनदर सपोर्ट लेवल। सो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो रेंज रहेगी 44 700 टू 45 200 के पास रहने वाली है। और ब्रॉडर रेंज में 44 500 आप ले सकते हैं टू डाउन साइड, और 45 200 एक हम ले सकते हैं अप साइड। इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। और डॉलर आईएनआर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लिया है और एक प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी टाइम से 3 दिन से एक गैप अप ओपनिंग के साथ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनता था। नाउ रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी 82.78 का ही यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और सपोर्ट लेवल 82.5 का मार्क करेंगे। इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि कल डॉलर आईएनआर जो है वो रह सकता है। सिंस द मार्केट बेसिकली अगर आप बात करो तो आज की हाँ फ्लैटिश ही था। इनफैक्ट आज एक्चुअली निफ्टी का जो मूवमेंट पूरा जो अप हुआ है वो हुआ ही रिलायंस की वजह से है। तो रिलायंस इट वाज अप बाय 4%। इनफैक्ट एक टाइम पे पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा अप थे, बट पूरा वहाँ पे फॉल आ गया। पूरा जो अप था वो बिलो आ गया। एंड जिसकी वजह से निफ्टी बैंक जो था वो थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेट, मतलब बेरिश कंसोलिडेशन उसने दिया। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो रिलायंस की वजह से आज कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा होल्ड ज़रूर किया था। बहुत अच्छा एक 4% का अप था रिलायंस में, जिसकी वजह से निफ्टी था। अदरवाइज आप आईटी की बात करो, निफ्टी आईटी की, तो वो तो काफ़ी डाउन ही था। तो दैट इज़ द रीज़न बहुत एक फ्लैटिश सा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करोगे तो येस ऑलमोस्ट ऑल आईटी स्टॉक्स जो हैं वो माइनस में ही है। तो ये भी एक एक अच्छा रीज़न है। अगर निफ्टी आईटी और फॉल होता है और हमें कहीं और से सपोर्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड अगर डॉलर आईएनआर के मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो 82.75 का स्पॉट है। 83 का रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं ब्रॉड लेवल पे, और 82.5 का सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। सो इसी के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट ब्रॉडर रेंज यही आएगी। इसी के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट कि कल हम डॉलर आईएनआर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So we have discussed all the 3 markets, 3 segments, and I hope you are learning something new, something great. So do subscribe to the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, just be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.